श्री सुनील राणे जी अनाउंस करने जा रहे हैं मुंबई लार्जेस्ट डांडिया फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय दुर्गा देवी नवरात्र उत्सव समिति with Gujarat's musical sensation Kinjal Dave. Today we have Shri Sunil Rane ji, Chairman Atharva Foundation, Mrs. Varsha Rane, Vice Chairman Atharva Foundation, and Ms. Kinjal Dave, Gujarat's musical sensation. We also have with us television fame Ms. Heli Shah, Ms. Chandni Sharma, and Mr. Jay Soni, who will also be participating to announce the opening ceremony of Rangratri Dandiya Lines. This just won't. सभी को नमस्कार। आज की हमारी दुर्गा देवी नवरात्र उत्सव समिति बोली इसके माध्यम से पहली बार हो रही है, जिसका उल्लेख बार बार गुजरात की यंग जनरेशन की सेंसेशन किंजल दवे आज हमारे दुर्गा देवी नवरात्र उत्सव समिति की हमारी सभी पदाधिकारी, हमारी पिछले साल की अध्यक्षा आयुषी शाह, हमारी इस साल की सभी पदाधिकारी, जिसमें हमारी कॉर्पोरेटर बीनाबी जोशी और आप सभी हमारे प्रेस के मित्र परिवार, हम सब जानते हैं कि दुर्गा माँ का, अम्बे माँ का उत्सव धूमधाम से पूरे भारत में मनाया जाता है और ये भारत की संस्कृति परंपरा है कि देवी माँ की आरती के समय वो उत्साह और जल्लोष और वहां कार्यक्रमों के माध्यम से दुर्गा देवी अम्बे माँ के पश्चात जब आरती होने के बाद दांडिया रास का उत्सव, और इसलिए मुंबई सबसे प्रमुख शहर माना जाता है। मुंबई में जो होता है, मुंबई में जो कार्यक्रम होता है उसकी चर्चा न होने सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश विदेश में होती है और इसलिए जो विदेशों में चर्चाएं होती है किंजल दवे पिछले 4-5 वर्षों से यूएस में कार्यक्रम करती है, गुजरात में करती है, बड़ौदा हो, अहमदाबाद हो, सौराष्ट्र हो, हर जगह पे। तो आज हमने ये बोला कि हमारे बोलूंगी वैसे तो बोलूंगी ये शहरों में शहर है और नवरात्रि के समय में ऐसा लगता है कि मानो पुरानी है और गुजरात, राजस्थान, मुंबई, महाराष्ट्र सभी जगहों से लोग बोलने आते हैं। जैसे लोग बोलने में आना नवरात्रि के समय में हर गली में, हर कोने में हम लोग माँ का उत्सव जोर शोर से मनाया जाता है। हमारे गांव के दो मंदिर, एक पूर्व में, एक पश्चिम में, और हमारे सभी लोग जिसमें गुजराती है, मराठी है, सिंधी है, मराठी है, सभी लोग अम्बे माँ का उत्सव, अम्बे माँ की प्रार्थना अपने मन से, अपने भाव से, अपने प्रेम से, जिंदा दिल से करते हैं। और मैंने तो बोलने में ऐसा देखा है कि जब 2019 में मैं बोलने आया, ऐसे बोलने का शहर और शहरों का शहर बोलूंगी कि हमारे लिए न्याय नहीं था, लेकिन उस समय नवरात्रि चल रही थी। धाम से लोग वहां पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे कलाकार जिनके नाम का जिक्र मैं नहीं करूंगा, लेकिन आप सबको पता है, सभी अच्छे अच्छे कलाकार जिन्होंने नवरात्रि के माध्यम से अपने खुद के परिचय दिया और अपने व्यक्तित्व को इतना बड़ा किया। ऐसे सभी प्रतिभावान व्यक्तियां तुम्हें ठीक है, तुमने आगे बोलता नहीं, तुम आगे जा। हाँ, और इसके लिए ये सभी प्रतिभावान व्यक्ति हैं जो लोगों में आती है अपनी कला से लोगों के साथ ये कार्यक्रम होता है। और इसके लिए हमने किंजल दवे को क्यों चुना? बहुत सारे लोगों ने मुझे प्रश्न किए कि किंजल दवे को ही क्यों चुना। वैसे तो आपने देखा होगा कि सुनील राणे या अथर्व या फिर हमारे मित्र परिवार पूरे देश भर में अलग अलग सामाजिक कार्यक्रम करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सैनिकों के सम्मान का सबसे बड़ा देश का कार्यक्रम अगर इस देश में कोई करता है तो हमारा अथर्व फाउंडेशन जाता है। और जब किंजल दवे को क्यों चुना, ये प्रश्न आया तो मैं भी
थोड़े दिन के लिए विचार कर रहा था कि ये ऐसे कैसे होगा, मैंने भी निर्णय कैसे लिया। 2-3 माह पहले से चल रहे थे, बोली में 4-5 लोगों की गरबा की चर्चा होती थी। प्रवीण महाराज की एक पीढ़ी और ज्ञानेश की दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, विपिन शाह की पहली पीढ़ी तो आयुष की दूसरी पीढ़ी, ये सभी गुजराती और बिना की लड़की ऐसे अलग अलग लोगों से जब मैंने चर्चा की तो नाम है किंजल। तो मैंने एक पेड़ देखा है, सामान कॉर्पोरेशन इंडिया चाहते हैं, उनको मैंने गुजरात भेजा। तो गुजरात से अगर लोगों को जैसे भजनलाल बोलिए वैसे इन्होंने किंजल का वजन छोड़ दिया कि किंजल दवे को बुलाना है, किंजल दवे को बुलाना है। और इसका मैंने और कोई अपनी रोजाना चर्चा करती थी कि ये कैसे होगा। बड़े बड़े प्रतिभावान व्यक्ति बोल भी आते हैं, अच्छे अच्छे कलाकार हैं जिन्होंने 20-20, 25-25 वर्ष तक अपना नाम बनाया है, लेकिन वो सभी लोग बोल भी आते हैं। बोलने का महत्व क्या है? तो बोलने की ये भूमि पावन भूमि, और यह बोलने की भूमि में जो प्रतिभावान व्यक्तियों ने अपने कला से इस इंडिया राष्ट्र को सींचा है, ऐसे भूमि में पहली बार प्रवेश करने वाले किंजल दवे और इसके उदाहरण में पिछले 3-4 दिनों से मेरे कामों में व्यस्त था। लेकिन अभी जब यहाँ पर मैं और वर्षा जी बैठे थे तो 3 नई पीढ़ी की युवतियां हमारे पास आई। इधर एक है भूमि, एक है हमेशा और एक है आदिति। वो तीनों ने आगे मुझे क्या बोला कि हमें किंजल के साथ फोटो चाहिए। तो इन्होंने पूछा कि क्यों चाहिए? तो हमारी यंगर जनरेशन की वो सेंसेशन है। उन्होंने संगीत के बहुत बड़े ख्यातनाम संगीत देते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। मैं तो कभी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सुखविंदर को थोड़ा गाँव भेज दो, उनको संगीत दे दो। और इनकी आवाज सुखविंदर से बिल्कुल खराब होती है। तो ऐसे हमारे मित्र हैं मनोरंजन, तो ये सभी प्रतिभावान लड़कियां यहाँ पर जो बैठी है, सभी ने अपने अपने दम पे अपने अपने कारोबार से अपने अपनी मेहनत से अपना काम शुरू किया है। किंजल दवे के माध्यम से दुर्गामणि नवरात्र उत्सव समिति और हम सभी कार्यकर्ता बुरे में थोड़ा मेरा 10 क्विंटल आने होगा, 25 क्विंटल ग्राउंड जो होगा। दुनिया में भी है, रेशमा देवी है, हमारी डॉक्टर चिंता देवी है, सभी लोग। और ये कार्यक्रम किसके लिए है? तो भोरवी में दोस्तों मैंने कहा कि इस बार 7 डांडे होने वाला है, 7 लोगों का। और जबरदस्त कॉम्पिटिशन जिसमें बोलते हैं कि जो मजबूत होगा, जो ताकतवर होगा वो जीतेगा, और ये हमारी नहीं तो वो कहेगी मेरा करके आ जाओ वालों। ऐसा नहीं होगा। इसके लिए ये हम ताकत से करेंगे। भोली में बसने वाले हर कोई नागरिक जो देवी की आराधना करता है, उपासना करता है, जिसको लगता है कि ये हमारा उत्सव है, वो सबको ये दुर्गावली नवरात्र उत्सव समिति के किंजल दवे के डांडे में आप सबको मैं आमंत्रित करता हूँ। आपके बहुत प्रश्न होंगे, आपके मन में जो भी प्रश्न होंगे पहले आप गुजराती में, हिंदी में, अंग्रेजी में किंजल से पूछ लो, वो आपसे बात करेगी। उसके पश्चात जो प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं मिलेगा वो आपको आने वाले नवरात्रि के 10 दिन में मैं दूंगा। और इसके लिए ये कार्यक्रम करना, एक प्रतिभा नए युवक और युवतियों को मौका देना, ये हम सबका कर्तव्य बनता है। जैसे हम कहते हैं कि मौका सभी को मिलता है, जिसमें टैलेंट होता है, जिसमें कामयाबी करने के लिए हुनर होता है, जिसको लगता है कि मेरे क्षमता है, मैं ताकत से काम करूंगी या करूंगा, वो निश्चित रूप से आगे चलता है। मैं किंजल दवे को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ और बिल्कुल अच्छा एक जबरदस्त ऐसा मामले का महोत्सव दुर्गा देवी समिति के माध्यम से हम करेंगे। मैं किंजल दवे से कहता हूँ कि हमारे आए हुए प्रेस के मित्र परिवार से वो वार्तालाप करें। किंजल दवे Thank you very much.
सबसे पहले तो मैं स्टेज पे जो मंचस्थ विराजमान महानुभाव है हमारे माननीय श्री सुनील रानी जी, मैम वर्षा रानी जी, हेली चांदनी एंड जय જે ત્રણેય અમારા ગુજરાતનું ગૌરવ છે અને અત્યારે મંડળીમાં ગુજરાતીનું નામ રોશન કરી રહ્યા છે. ત્રણેય પણ અમારા કાર્યક્રમમાં સામેલ થવા આવ્યા છે એટલે એમને પણ હું ખૂબ ખૂબ થેન્ક યુ કહેવા માંગુ છું. સરે કીધું કેટલી બોલું છું, સોરી समय वाला वैसे भी बोरिंग में इस साल 6-7 डालियां होने वाला है और वो भी थोड़ा छोटे छोटे तो हम गिन ही नहीं गए और उसमें भी ऐसे ऐसे कलाकार हैं जिनको 20 साल का, किसी को 25 साल का अनुभव है प्रॉपर मुंबई का. और मेरी उम्र भी अभी 22 साल की है. सो मैं पहली बार वो भाषा में से मिली जब ये हमारी मीटिंग थी, तब मैंने हमारी डिस्कशन हो रही थी. तब हम लोग ऐसे परिवार ऐसे हूँ कि हम मॉडर्न तरीके से बैटल फेस्टिवल या गंगा के नजरिए से नहीं देखते. ये माँ की प्रार्थना करने का, उसका भजन करने का, उसको अपने आप को उसको समर्पण करने का एक उत्सव है जो वैसे करके हम नवरात्रि मनाते हैं. और मैंने भी एग्जैक्टली वही चीज मुझे बोली कि ये सिर्फ बैटल फेस्टिवल नहीं, इसमें माँ की आराधना करेंगे हम लोग मिलके और उसका पूजन करेंगे और उसके साथ हम लोग डांडिया की मस्ती करेंगे. ऐसा नहीं है कि डांडिया कर लिया खत्म, माँ की आराधना करनी है क्योंकि नवरात्रि 2022 ये 22 तक मिले नहीं है, सालों तक चला रहा है. तो वो तभी हो सकता है जब माँ का आशीर्वाद मिलेगा और आप सबका मुझे प्रेम मिलेगा. और दूसरी बात कि सभी बोला वैसे में गुजरात में मैंने बहुत सारे कार्यक्रम किए, मुंबई में भी किए हैं, वर्किंग शो वगैरह मैं करती रहती हूँ. लेकिन कोई भी कलाकार जब वो चाहे एक्टिंग लाइन हो, सिंगिंग लाइन हो, म्यूजिक हो, किसी में भी जब कलाकार हिंदुस्तान में पैदा होता है तो उसका सपना होता है कि मुझे मुंबई में जाके काम करना है. वो मेरा सपना आज सच होने वाला है क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं कब ऐसा डांडिया करूंगी, कब इतने बड़े स्टेज पे जाऊंगी. और मैं कभी क्या होता है कि आपको चिंता होगी कि ऑर्गेनाइजिंग कैसा होगा, ऑर्गेनाइजर्स कौन होंगे. अमित भाई मेरी बात हुई 2-3 महीने जब आए थे पहले, उनकी जब बात हुई और सर के बारे में सच बोलना नहीं जानती थी, अठारह के बारे में सर के बारे में. लेकिन फिर मुझे लगा कि थैंक गॉड माता जी आई नो से थैंक्स. और अभी मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरे साथ वर्षा और सुनील जी जैसे महानुभाव हो रहे हैं. मुझे सिर्फ इतनी चिंता है कि मुझे मेरा परफॉर्मेंस कैसे अच्छा करना, ताकि सब हमारे साथ में बैठे और देख लेने वाले, तो कोई चिंता नहीं है. और सभी बेस हो जाएंगे जो भी भाई आए हैं और जितने भी खाना भाजा है उन सबको मैं मेरी तरफ से सुनील रानी जी, वर्षा मैम और सभी की तरफ से मैं हार्दिक निमंत्रण देती हूँ. आप सब नवरात्रि 2022 में हमारे साथ शामिल होंगे और इसको आगे बढ़ाने में, इसको सक्सेस करने में आप सब हमारे साथ रहिए. जय माता दी. ओके, હવે મને એક ખબર છે ગુજરાતીમાં કિંજલનું ભાષણની પછી अरे आप सबके चेहरे ऐसा है कि सबको लग रहा है कि गुजराती भाषण करूँगी क्यों. सबके चेहरे पे एक प्रश्न है. बोलने की एक खासियत है, आप सब जानते हो कि हम यहाँ से लेकर जम्मू कश्मीर तक भाषण करते हैं, लेकिन बोलने में जैसे कि घણા દિવસ પછી મળ્યા इतना बोलने के बाद चेहरे का एक्सप्रेशन हजारों लोगों का बदल जाता है. ये अपना प्रेमभाव है आप लोगों का. और ये रंगरात्रि का जो कार्यक्रम है 9 दिन का, हालांकि 10 दिन है, हम दशहरा तक करेंगे. उसकी पासेस की व्यवस्था कैसी होगी, कहाँ पर मिलेंगे, वो सब जानकारी आपको होगी.
ये कच्ची प्रीमियम ग्राउंड जहाँ पर है वहाँ पर होगा, करीबन 10,000 लोगों की व्यवस्था हम कर रहे हैं और बहुत सुंदर होगा। आप लोगों ने खादी महोत्सव देखा होगा, पहली बार बोरीवली में खादी महोत्सव हुआ, बहुत सुंदर, बहुत सटीकता से हमने किया एंड इट वॉज अ प्लेजर फॉर एवरीवन, राइट फ्रॉम डिजाइनर्स टू मॉडल टू द आर्टिसंस, एवरीबडी एंजॉय। मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा, बहुत और रहा, यानी किंजल का गाना, किंजल का आवाज और उसके साथ साथ अलग अलग अभिनव पद्धति से, यानी इनोवेटिव वे से वहाँ पर जैसे हमने देखा है कि चित्रपट पिक्चरों में देखते हैं वैसे किस्म का इस बार का नवरात्रि होगा और लोग जिसको हम कहते हैं कि दांतों तले उंगलियां चबा के कर रही ताकत से करेंगे। आप लोगों से मुझे लगता है कोई प्रश्न अगर किंजल मेरे को पूछना है तो आप पूछ सकते हो, मुझे मेरा प्रश्न है। और बाद में जो 7:30 बजे हमने कहा कि एक 4-5 गाने इन शॉर्ट्स किंजल गाएगी और अपने जो मित्र परिवार और आने वाले हैं जो जिसको हम प्रोमो करवा देते हैं वो प्रोमो करवा जो पिछले साल हमने छुप छुपा के किया था, जीना के नाम पे, मनीषा के नाम पे हमने किया था छुप छुपा के, एक हजार वाले थे छुप छुपा के किया था, पुलिस आदमी तो सब गायब हो गए थे। नहीं अभी कुछ नहीं सरकार नहीं इसके लिए मुझे लगता है आप सभी लोग पूरी बार आप सबको धन्यवाद देता हूँ और निश्चित रूप से बोरीवली की जनता को अभिमान रहेगा ऐसा दांडिया उत्सव, बहुत ही डिसिप्लिन, 10 बजे के बाद होगा नहीं, कितना भी प्रेशर करोगे तो भी नहीं चलेगा, नियमों का पालन करते हुए। लेकिन आने वाली पीढ़ी जो यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन देखो समय है, निसर्ग है, नियति है, तीनों बदलते रहते हैं और इसके एक नया सेंसेशन युवक और युवतियों के लिए एक यंग जनरेशन यहाँ पर है और मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि अपने दमदार आवाज से बोरीवली का ये जो अपनी भूमि है, ये भूमि को किंजल की आवाज निश्चित रूप से आपको सर्वाधिक याद रहेगी, ऐसा होगा। गठबंधन करते हुए किंजल के साथ जो अपनी छोटी छोटी हमारी टीम की सदस्य आई हुई है वो फोटो ले सकते हो सबके साथ, जय को थोड़ी भी आई नहीं है और ऐसा करके फिर एक प्रोमो करवा 7:30 बजे हम शुरू करेंगे। आप सबको पुणे पर धन्यवाद देते हुए ये प्रेस का वार्तालाप यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। मैं ऑनेस्टली बहुत खुश हूँ कि मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ बिकॉज इतना बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, इतना बड़ा नवरात्रि ये पूरा ऑर्गेनाइज होने वाला है। सो उसकी शुरुआत में मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ, उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं यहाँ पर हूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड बीइंग अ गुजराती सी जब गरबा डांडिया ये सारी बातें आती है ना तो भले बहुत सालों हो गए नहीं किया है, वक्त नहीं मिलता है तब नहीं जा पाते हो, बट देयर इज ऑलवेज दैट जुनून, वो पैशन हमेशा रहता है, वो उत्साह हमेशा रहता है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। इनफैक्ट जब हमारी कल बात हो रही थी मेरी सर के साथ जो शिखा से बात हो रही थी तो मैंने उसको बोला दैट आई एम कमिंग फॉर गरबा, ओके, बिकॉज बहुत टाइम हो गया तो हर बार हम वेट करते हैं बट यूजुअली टाइम नहीं मिल पाता है। इस बार मुझे लगता है मेरे पास टाइम ही है और माता रानी की कृपा से नहीं बिल्कुल ब्रांड तो है पर माता रानी की कृपा से हम थोड़े अच्छे माहौल में हैं। पिछले 2 साल से जो सारी चीजें हो रही थी कोविड को लेकर तो उससे हम थोड़ा सा फ्री हैं। तो आई रियली होप कि सिर्फ बोरीवली नहीं, जैसा हमने कहा कि हर जगह से लोग आए, किंजल के सारे गरबे में खूब गरबा करें, शाम रात होते होते ना एक दूसरे को उठाते हुए लेकर जाए क्योंकि पैरों में ना ताकत नहीं बचेगी। So I'm really excited and I wish you guys all the best. Many congratulations, sir आपको भी, किंजल आपको भी, and
प्लीज अब नवरात्रि का वेट में सब आइएगा और खूब ऐसे गरबा करना। नहीं मैं तो बिल्कुल आऊंगी, पर मेरी वजह से लोग नहीं आएंगे। आप जितना सुंदर गाती है, आप जैसे लोगों को नचवाएंगी ना, उसकी वजह से सब आने वाले हैं। अच्छा थोड़ा कोऑपरेट होगा। हाँ ओके फर्स्ट ऑफ ऑल जो सर ने बोला, सुनील सर आपने जो जो बोला, मेरा मतलब बाई डिफॉल्ट मेरा ऐसा सही बोला था, बिकॉज मैं सब आपको एग्री करता हूँ। एक तो मैं बोरीवली का हूँ, मेरी पैदाइश बोरीवली की है, तो आपने जो जो बोला कि इस भूमि में कुछ तो है जो खींच के लाती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ, फिर मैं दिल्ली चला गया, पर मुझे वापस बोरीवली खींच के लाई है, ठीक है। सो आई अग्री कि बोरीवली की भूमि में वो है, यू नो इट्स वेरी प्योर। और सर जब हम गरबा मतलब जब मैं जाता था, मतलब मुझे आता नहीं था, मैं कभी घर पे ही खाता था सबके, क्योंकि वो क्या होता है जो आप खेलते हो, हाँ, और अगर आप इफ यू नो कीप अप विद देयर पेस, तो आपको इतने धक्के पड़ेंगे, किसी की लात पड़ेगी, किसी का हाथ पड़ेगा और गालियां भी पड़ती है। सो मैंने सोचा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जाने को, पर मैंने कभी खेलूंगा नहीं। एंड बोरीवली इज द ओनली प्लेस आई फील जो गरबा के लिए इतना फेमस है। मतलब मेरा अदर थिंग्स आल्सो, पर गरबा आई हैव सीन के लोग कहां से बोरीवली खेलने आते हैं। एंड आई वाज वेरी हैप्पी दैट सर इज टेकिंग दैट इनिशिएटिव, क्योंकि ही इज नोन मतलब बोरीवली में सुनील सर का इतना वो है, यू नो ही सो दिस थिंग ऑन हिज मैनेजमेंट स्किल्स एंड एवरीथिंग, दैट व्हाटएवर ही डज वो पूरा प्रोफेशन के साथ करते हैं। तो सर ऐसा हो सकता है कि आप इस टीम में आपकी दूसरा प्रोफेशनिस्ट हो, बिकॉज मैं बोरीवली का हूँ तो मुझे ज्यादा मतलब जो मुझे पता है सर के बारे में। सो सर फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, एंड I will tell and recommend everyone to be a part of this because ये launch event है and this is like gonna be continued for years. So ये first event देखने वाली होगा, so you guys have to be there. और किंजल मतलब I don't need to say anything for your गरबा because इनका गाना इतना फेमस है, वो 4 साल बंगली वाली गाड़ी चलते हो, मतलब तो ये इट्स मतलब आपको ऐसा लगता है कि खाली यही फेमस है, इट्स ऑल ओवर। सो आई वाज इन दुबई वंस, और मैं एक जगह पे था तो अचानक वहां पे ही गाना बजा, तो मुझे आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वहां पे इंग्लिश चल रहा है, हिंदी चल रहा है, सडनली ट्रैक चेंज हो गया धीरे धीरे और अचानक मैं तो ये कौन सा गाना है, तो they said it's a very famous song, and so it is not till here. So you can take every like other places also. So and yes, I agree with your whatever you say that you're in safe hands, like sacred hands. Yeah. तो जैसे सर ने बोला कि बाकी का काम आपका है, ठीक है, लोगों को थका थका के बोलना है। So I really want to wish them all the best, and I'm sure they're going to kill it. आप भी आओ गरबा में। मैं आऊँगा, देखो मैं खेलने आऊँगा, पर ये नहीं पता है कि कितनी देर तक खेलूँगा, क्योंकि मुझे जैसे 2-3 घंटे लगे, देखो ये चेहरा भाई ये बचाना है मुझे, ठीक है, दिस इज माय बिजनेस। हाँ स्टेज पे खेलूँगा, मैं स्टेज पे खेलूँगा, क्योंकि मैंने दूसरी बार ट्राई किया, ऐसा नहीं है, मैं एक बार गुस्से में ही घुस गया था कि नहीं कैसे खेलने दोगे, तो बच्ची क्या होगा। सो बिकॉज ऑन बोरीवली में तो इतने एंथू है लोग गरबा को लेके कि उनको एक भी गरबा दिखा ना तो उसी का भावा देंगे कि तू हमारा भी बिगाड़ रहा है, तो या तो मैं ऐसा ग्रुप पकड़ूंगा जो बिगड़ा हुआ है जैसा कोई ग्रुप, पर मैं पक्का आऊंगा ठीक है। हाँ मैं नॉन डांसर्स की ग्रुप में। सो एक्चुअली मेरी यू नो दैट हम लोग जब स्टेज पे व्हेन वी परफॉर्म फॉर एनी अवार्ड शोज एंड ऑल, तो लोग बोलते हैं सर आपको अच्छा डांस करो स्टेज पे। मैंने कहा भाई उसमें 15 दिन की रिहर्सल आती है हमारी, है ना, एंड कई स्टेज पे हमसे नहीं होते हैं, सो वी टेल देम यार ये बदल दो, ये वाला नहीं हो रहा है यार। Sorry to interrupt, but being a Gujarati, you should know how to. I know I should know how. This is not acceptable. नहीं मैं कहता हूँ मैं इसका एक हफ्ते
मुझे एक हफ्ते का रिहर्सल चाहिए होता है इसमें। मैं क्या करता हूँ, पीछे वाले जो डांसर्स होते हैं ना, आई लेट्स माय लास्ट यू नो लाइक अ बैकअप या कि अगर फॉर एग्जांपल लाइक इट हैपेंड, सॉरी मैं इट एक्चुअली हैपेंड, सो आई वाज परफॉर्मिंग इन लंदन, तो मैंने देखा पीछे वालों की एनर्जी इतनी भारी है ना, और गाना बजते ही गाओ इतना जोरों से वो कर रहे हैं, तो रिहर्सल से पहले तो मैंने देखा, मैंने कहा सुनो यार तुम्हारी एनर्जी बहुत ज्यादा है, मैं बहुत गंदा नहीं कर आगे, तो मैंने कहा अगर इन बिटवीन मैं भूल गया तो तुम लोग भी पीछे वही कर रहे हैं तो मैं कर रहा हूँ, ताकि लोगों को पता लगे कि जय कमल कर रहा है, सबको यही करना चाहिए कि यही स्टेप है, तो मैं आऊंगा करूंगा, मैं डांस करूंगा एंड हाँ मैं स्टेज पे करूंगा इंजॉय, हाँ क्योंकि अपन को पता है कि अपन के लिए वो सही है, ये हमारा आ जाता है। थैंक यू। चांदनी मैम गुड इवनिंग एवरीवन। इतना गुजराती हो गया यहाँ की, मुझे बहुत ही एक्सक्लूडेड फील हो रहा है। सबने बोला है मैं गुजरात से हूँ, हम गुजरात में काम करते हैं, मैं गुजराती सिंगर हूँ, मैं बोरीवली की पैदाइश हूँ, मैं चलने का डायलॉग बोलूँगी, मुझे स्टेट का नाम नहीं सुनाई देता, मुझे सिर्फ इंडिया सुनाई देता है। मेरा स्पीच मुझे लगता है सबसे अलग होगी, क्योंकि मैंने कभी जिंदगी में गरबा नहीं देखा है। मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा है, हम दो दे चुके सनम में देखा है या संजय लीला बंसाली की फिल्म में देखा है, बट मैंने कभी भी कोई गरबा नाइट अटेंड नहीं किया। और अथर्वा फाउंडेशन अगर आप लोगों ने देखा है तो इट्स लाइक माय फैमिली, मैं तो हुई, आई एम अ पार्ट ऑफ अथर्वा फाउंडेशन, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड कि ये इतना बड़ा एक महोत्सव, एक फेस्टिवल लेके आ रहे हैं। मैं हमेशा हर फेस्टिवल में एक पार्ट लिया है इनके अथर्वा फाउंडेशन के, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर नवरात्रि। आई थिंक बहुत ही धमाल होने वाला है। इट इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट टाइम you know, being a part of Garba night, so I'm really excited, looking forward. And please ये गुज्जू करना बंद करो, I think हम सब एक हैं और हमारे भी आपके गरबा खेलना चाहिए। So thank you so much, thank you for having me. जब आप आए हो गरबा में सबसे ज्यादा खबर किसको बताते हैं? हैप्पी मोमेंट किसको शेयर किया आपसे? हैप्पी मोमेंट का तो फाइनल हो गया तो टीम में क्या फाइनल हो गया? सेकंड तो आपने शेयर किया सबसे Of course, पहले मेरा भाई और मैं आकाश सब मैनेज करता है, तो सब बात हो गई। सबसे पहले मैं इतनी खुश थी उस दिन कि सब फाइनल होने वाला है ये सब, तो सबसे पहले मेरे पापा ना मेरा लाइफ बॉर्न है, उन्होंने इतने भी मैं 7 साल की तब से इस लाइन में हूँ, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, साइकिल पे राइड पे ले गई हमें। एंड उस दिन हमने डिसाइड किया था पापा को घर कराएंगे तो उनको सीधा सरप्राइज देंगे कि हमने ये नवरात्रि फाइनल किया। एंड पापा बताए कि आधा खाना खाना अपना छोटा है, और ये वो 22 वर्ष है, मैं 22 साल की हूँ और आकाश 20 साल की, तो उनको बहुत प्राउड फील हुआ उनको हमारे लोगों पर। मुझे सच में बड़ा अच्छा लगा, उस दिन मम्मी पापा बहुत खुश थे, क्योंकि Mother is like great for us. Thank you. And now वर्षा मैम को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी कुछ अपनी मीठी आवाज में मगर मुझे कहते हैं इसमें Of course, Kinjal. A sweet doll of Gujarat is coming to Mumbai. I'm very happy मुझे बहुत खुशी है कि दुर्गा देवी नवरात्र उत्सव समिति की तरफ से हम नवरात्रि डांडिया नाइट्स पेश करने जा रहे हैं। पहली बार श्री अपने MLA जो है बोरीवली के सुनील राणे जी के पेश कर रहे हैं, और अथर्वा फाउंडेशन के चेयरमैन जो है वो पेश करने जा रहे हैं पहली बार। सुनील राणे जी पहले से ही इवेंट्स में बहुत बार, जैसे कि आपने कहा कि ही इज एन एक्सपर्ट, और वही बात मैंने किंजल से कही थी कि चिंता मत करो, यू आर इन सेफ हैंड्स, यू आर इन एफिशिएंट हैंड्स। मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हमारी शादी को, सुनील राणी जी और मेरी शादी को 30 साल इस बरस होने वाले जा रहे हैं, और इन 30 सालों में पहली
बार 2019 में हमने वेली घर में लाई थी। माता अंबाजी घर लाने का मुझे एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आया था और हमने घर में देवी लाई थी। और तीसरी या चौथे दिन सुनील यादव जी को टिकट मिला था। टिकट मिलता था, पहली बार होली भी नहीं मिला। और जब होली आए तब उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि अभी मुझे पता चला कि बेटी घर क्यों आई और उसके ब्लेसिंग्स हैं। तो मुझे समझ नहीं आया जब मैं और मुझे कहा कि 2-3 दिन के बाद में तुम यहाँ आ जाना, फिर आपको तुम्हें पता चलेगा कि क्या बात है। जब मुझे बुलाया गया तो मुझे सीधा जो सेलिब्रेशन हो रहा था एक ग्राउंड पे, सीधा मुझे स्टेज पे लेके गए थे और वहाँ देवी का बड़ा सा रूप था। और स्टेज पे जाके जब मैंने देखा ये क्या हो रहा है, डोरली में इतना बड़ा देवी का सेलिब्रेशन, माय गुडनेस मी, मैं बोला यस दिस इज माता अंबा जी का आशीर्वाद, बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारे साथ। और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि बोरीवली से जब से हम बोरीवली में आए हैं हमारी जिंदगी बदल गई है। तो ये जो रंगरात्रि उत्सव है, दांडिया नाइट्स है, ये सामान्य जैसा प्रोग्राम नहीं है। यहाँ सच में देवी का आशीर्वाद है इसके पीछे। और आई जस्ट वांट टू से सभी का मैं अभिनंदन करना चाहती हूँ, सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहती हूँ कि ये रंगरात्रि दांडिया नाइट्स यहाँ होने वाला है। आई एम वेरी हैप्पी दैट अ पर्सन लाइक किंजल दवे who is such a sensation in Gujarat, we are launching her for the first time here in Mumbai. It's our it's an opportunity for us. So thank you everybody who is present over here, and thank you so much, and we all are looking forward for everyone to join us and भक्ति में मगन होने के लिए और देवी को सेलिब्रेट करने के लिए। एक बात जो ऐसी है कि ये कार्यक्रम कैसा अनोखा होगा। हम देखते हैं कि बहुत सारे युवक युवतियां आती है दांडिया में, तो उनको ऐसा करने का मौका नहीं मिलता, ये ड्रेस खरीदने का मौका नहीं मिलता है। तो पहली बार रंगवाली के ऐसा होगा जहाँ पर एक बड़ा गार्डन होगा, जहाँ पर कम से कम 20 अच्छे डिजाइनर्स अपनी पेशकश वहाँ पर रखेंगे। वो आप खरीद भी सकते हो, अफसोस आपको देना पड़ेगा। ऐसा बोलोगे तो थोड़ी रखा है, ऐसा नहीं है, तो लाइन लग जाएगी, लाइन लग जाएगी, यहाँ से शुरू होगी। इसके लिए बहुत सुंदर डिजाइनर बोलने कंपनी बना, इतने सुंदर अच्छे डिजाइनर है। तो अपने को वहाँ पर नए कपड़े, चनिया चोली हो, घाघरा चोली हो, ये सब मिलेगा। प्लस हम वहाँ पर 5 सलून में रखने वाले, तो आप गोवा मिलकर करके वहाँ पर जा सकते हो। और 10 बजे के बाद बहुत अच्छा खाने का, बोलने तो खाने में 3 चीजें है, एक खाना, एक सलून और तीसरा डॉक्टर। तो इसके लिए ये सब हम करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। सबको मेरा दरखास्त है कि 7 बजे हम शुरू करेंगे, क्योंकि अपने को 10 बजे बंद करना है। 6:30 बजे हमारी आरती शुरू हो जाएगी, 7 बजे आरती समाप्त होगी, बिल्कुल 7 बजे इंडोर स्टेज ओपन करेगी। 7 से 10 3 घंटे का आप कार्यक्रम कर सकते हो। 10 के बाद खाना, शॉपिंग, सलून शुरू हो गया। और इसके लिए आखिर में 2 शब्द हमारी दोषी जो ये दांडिया के लिए आज भी उनके 25-30 वर्षों से लोगों ले रही हमारे सामने सुना है कार्यक्रमों के माध्यम से। और जिन्होंने लोगों को देखा है, ऐसे बिना नहीं आपको संबोधित करके हम ये वार्तालाप समाप्त करें। हर एक व्यक्ति आવીને સાકરવા દૂધ પડે એ રીતે ભરી જાય છે। मैं गुजराती में इसलिए बोलूंगी क्योंकि मैं गुजराती हूँ
तो गुजराती की महिमा यहाँ जो बैठे हैं उनको सभी को मालूम है અને તમે ગુજરાતીનું ટ્રાન્સલેટ હિન્દીમાં કરી શકશો એ મારા ભાઈઓને મને પૂરી તમારા પર ખાતરી છે મારા મીડિયાના ભાઈઓ ઉપર જ્યારે નવરાત્રી ઓર્ગેનાઇઝ થતી હોય અને જ્યારે ઓર્ગેનાઇઝર એટલે અથર્વ ફાઉન્ડેશન અને સુનિલ રાણી સાહેબ વર્ષા મેડમ જ્યારે આ કાર્યક્રમનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા હોય ત્યારે આપ સૌને આહ્વાન છે આપ આપના યંગસ્ટર્સ બચ્ચાઓને દીકરી અને દીકરાઓને જરૂરથી મોકલાવો એની સેફટી કારણ કે જ્યારે કોઈ પણ કાર્યક્રમ થતો હોય અને મા બાપને પાસેથી બચ્ચાઓ જ્યારે 6 વાગ્યાની ઘરથી બહાર નીકળીને 11 વાગે 12 વાગે ઘરે પહોંચતા હોય ત્યારે મમ્મી અને પપ્પાને એ થતું હોય કે મારી દીકરી પાછી ક્યારે આવશે અથવા ક્યાં રમવા જાય છે તો હું તમને ખાતરી આપીને કહું છું કે અથર્વ ફાઉન્ડેશન અને સુનિલ રાણી સાહેબ અને વર્ષા દીદી અને હું પોતે જરૂરથી અને અમારી પૂરી ટીમ અમારા બચ્ચાઓને એટલે કે આપના બચ્ચાઓ અમારા બચ્ચા છે અમારા બચ્ચાઓનું અમે પૂરી સેફટીની સાથે ધ્યાન રાખશું આપ સૌને નવરાત્રિની રમવાવાળાને આપ સૌને હાર્દિક સ્વાગત છે અને મમ્મી પપ્પાને જોવા માટે હાર્દિક સ્વાગત છે આપ સૌનું અથર્વ ફાઉન્ડેશન સુનિલ રાણી સાહેબ વર્ષા રાણીજી અને પૂરી અમારી ટીમ આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે વેલકમ 2022 રંગરાજ
मैम क्या कुछ कहेंगे आज के इस कार्यक्रम में जो नौकरी होने वाली है? मुंबई में आप आ रहे हो पहली बार मेरे ख्याल से, क्या कुछ कहेंगे आप और कितने एक्साइटेड हो? वैसे तो मुंबई में मैंने बहुत वेडिंग शोज़ वगैरह किए हैं, लेकिन मुंबई में नवरात्रि करना, डांडिया फेस्टिवल करना, बिकॉज इट्स ह्यूज। मुंबई में जैसा डांडिया होता है वैसा आई थिंक गुजरात में भी कई कई जगह ही होता है। सो बचपन से ही मेरा सपना था कि मैं स्पेशली नवरात्रि में मुंबई में परफॉर्म करूं, और फाइनली माता जी ने मेरी सुन ली है। और मैं बोरिवली में, जहाँ पे आई थिंक पूरे मुंबई में सबसे ज़्यादा गुजराती बोरिवली में रहते हैं, मुझे ऐसा सुनने में आया। मेरे भी काफ़ी सारे रिलेटिव्स यहाँ पे रहते हैं, और हमारे गुजराती में कहते हैं कि जहाँ जहाँ वसे गुजराती त्या त्या सदा काल गुजरात। अभी जब सुनील राणे सर ने बताया कि बोरिवली में नवरात्रि के टाइम पे दिवाली जैसा माहौल होता है, यू मीन आप समझ सकते हैं कि कितना महत्व रखते हैं ये इस फेस्टिवल का लोग। तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि आपको कभी मुंबई के गरबा लवर्स को मैं मिलूँगी, कब उनके साथ डांडिया खेलूँगी। सो प्लीज़ रंगरात्रि 2022 जो बोरिवली वेस्ट में जिसका वेन्यू है प्रीमियम कच्ची ग्राउंड, सो आप प्लीज़ आप सब भी मुझे ज्वाइन कीजिए, ऐसा सबको रिक्वेस्ट है और आमंत्रण भी है। रानी जी कैसे जब संपर्क हुआ आपका, क्या रिएक्शन था आपका? रानी जी कौन है, क्या है, सर्च क्या? एक्चुअली पहले बताओ तो पहले डायरेक्टली मैं रानी जी से नहीं मिली थी, उनकी टीम ने हमें कांटेक्ट किया था, और उन्होंने भी पहले नहीं बताया था कि रानी जी कर रहे हैं ऐसा। और स्पेशली मैं भी ज़्यादा गुजरात में ही रहती हूँ, तो मुझे भी उनके बारे में नहीं पता था। लेकिन सब हमारी डील डन हो गई, सब फाइनल हो गया, हमने वेन्यू देख लिया, फिर मुझे पता चलता है कि ये जो हस्ती है वो मेरा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने वाली है। तो फिर मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि एक कलाकार होके आपको हमेशा ऐसा होता है कि आपका जो ऑर्गेनाइजिंग जो टीम है वो बहुत ही मजबूत हो। और सुनील रानी जी को इतने साल का अनुभव है इवेंट लाइन का, तो नाउ आई एम फील वेरी सेफ कि चलो मैं सही हाथों में हूँ, और मुंबई कर से मैं प्रेम और आशीर्वाद मांगूंगी। यहाँ पे काफ़ी कंपटीशन है, जैसे कई लोग आ चुके, कई बड़े बड़े नाम लोग हैं, समझ गए होंगे, किसी को क्यों कहते हैं, किसी को और कहते हैं, उनका कंपटीशन होगा, आपको बता सकते हैं? जी मैं बताऊं कि यहाँ पे जो लोग परफॉर्म करते हैं उन लोगों को 30-30 साल का, 35-35 साल का अनुभव है, और मेरी तो उम्र ही अभी 22 है। तो मेरा ऐसा कुछ है नहीं कि मैं किसी के साथ कंपटीशन लगाऊं। दे आर लाइक इंस्पिरेशन फॉर मी। मैं उनको देख के ही गाती हूँ, सीखती हूँ, राइट, बचपन से। तो मेरा ऐसा कुछ है नहीं कि ये मेरी कंपटीशन है, वो मेरी कंपटीशन है। लेकिन मैं बस यही तय करके आने वाली हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ, और मुंबई का इसको लगे कि नहीं ये कुछ नया टेस्ट मिला है, नई कलाकार हमें मिली है, और सब लोग मुझे मेरे डांडिया को बहुत प्रेम करते हैं। तो मुंबई यहाँ पे कई लैंग्वेज के लोग होते हैं, जो गाते हैं वो भी कई लैंग्वेज के लोग गाते हैं, तो आप भी कई लैंग्वेज में गाओगे या फिर? हाँ, मोस्टली हमारा 90% गुजराती पर ही फोकस रहेगा, बिकॉज नवरात्रि इस गुजराती लोगों का फेस्टिवल है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि मारवाड़ी लोग, सिंधी लोग और प्रॉपर मराठी लोग भी कई लोग हैं जो गरबा बहुत एंजॉय करते हैं और पसंद करते हैं, वो लोग भी आते हैं। सो उनके लिए हमने 10% 15% ऐसा रखा है कि हिंदी सॉन्ग्स, मराठी सॉन्ग्स, फिर मारवाड़ी सॉन्ग, ऐसा कुछ हम कॉम्बो मिक्स करके गाने वाले, तब ताकि सभी लोग एंजॉय कर पाएँ। कुछ कहना चाहिए लास्ट में दर्शकों से? बस यही कि अभी नवरात्रि का मुझसे वेट नहीं हो रहा। वैसे तो हर एक गुजराती नवरात्रि का वेट नहीं कर पाता, लेकिन 2 सालों से सबको ऐसा लग रहा था जैसे जेल में बंद है, क्योंकि किसी को भी गरबा खेलने नहीं मिला। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, और मुझे पता है कि सभी गरबा लवर्स इस साल पूरा धमाका होने वाला है, क्योंकि वो जंगल के शेर को पिंजरे में बंद करके फिर ऐसा दरवाज़ा खोलो तो ऐसा ये गरबा लवर्स इस बार ऐसे ही अटैक करने वाले हैं। भी आ रही है। हाँ, यस। तो मैं मुंबई के गरबा लवर्स को मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, और सभी को रिक्वेस्ट करूँगी, आमंत्रण दूँगी कि आप सब आइए, मेरे साथ गरबा कीजिए और आप सबका आशीर्वाद कीजिए। मुंबई के लिए नया क्या लाने वाले हैं? वो तो अभी सरप्राइज है ना, अभी कैसे बताएंगे, फिर नया नहीं रहेगा फिर तो। जैसा ही पूछे बता दो आप। एक लाइन गरबा सुनाओगे? क्या सुनाओ? ये गरबे रमवान बेला आव जोर लो, जामी काई नोर तानी रात मारे मावडीर लो, आवो माडी वेला वेला रमवान लो। एक ऑडियो ऑडियो वाला
मारा वीरा विरल तने लाडी लगी लो है मारा हम चक वीरा तने लाडी लगी लो तारी लाडली न परवोडी गाड़ी ले दो तने चर चर बंगड़ी वाली ऑडी लगी दो थैंक यू या जी मैं हर साल 9 दिन के 9 दिन खेलता हूँ और मैं उनमें से हूँ जब नवरात्र आपको पता होगा साल में 2 बार आता है राइट। तो उसमें जो स्टार्टिंग के भी टाइम में आता है ना तब भी मैं व्रत रखने वालों में से हूँ। तब मैं रखता था, अभी थोड़ा कम ज़्यादा हो गया बिकॉज यहाँ पे स्केड्यूल मैच नहीं हो पाता वैसा, बट मैं फुल ऑन नवरात्र गया हूँ एक तरीके से और मेरे को बहुत मज़ा आता है गरबा खेलने में। या मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड अगर मेरा स्केड्यूल में से मैं टाइम निकाल पाया तो आई एम अप फॉर इट। मैं 100% आऊँगा और सेलिब्रेट करूँगा। और सिर्फ यही नहीं, मैं ही नहीं, मेरे जितने भी दोस्त हैं, इवन जिद्दीदिल मानना की जो टीम है उसको भी यहाँ साथ में लाऊंगा कि हम साथ में इंजॉय करें। या आई थिंक यार ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव होता है एज एन एमएलए बिकॉज आपके पास इतने सारे काम होते हैं करने के लिए, इतना सारी चीज़ें हैं, दिक्कतें हैं, बट स्टिल आप ये चीज़ें ध्यान रखते हुए कि यार कोई एक इवेंट आ रहा है, एक फेस्टिवल आ रहा है, उसको भी आप एक अच्छे ग्रैंड स्केल पे प्रोजेक्ट करके एक सेलिब्रेट करें। सो दिस इज समथिंग आई मस्ट से अबाउट हर, लाइक इट्स सुपर्ब यू नो। ऐसा हर कोई नहीं करता बिकॉज सब अपने पॉलिटिक्स में बिजी रहते हैं, कोई टाइम निकाल के चिल पिल होता है ना, ये इतना ध्यान है, इट्स वंडरफुल इनिशिएटिव। हाँ आई थिंक ये तो जब होगा तभी पता चलेगा। वी कांट प्रिडिक्ट एनीथिंग यू नो। जो होता है वो तभी मोमेंट के अंदर होता है। वैसे भी जितनी चीज़ें हम प्लान करते हैं वो उस हिसाब से होती नहीं है। सो आई जस्ट फील कि लेट्स नॉट प्लान, लेट्स सी। एंड आई थिंक जो भी यहाँ कुछ करते हैं और यू नो माता जी का नाम जुड़ जाता है तो हर चीज़ बेस्ट ही हो जाती है। सो जस्ट उनके आशीर्वाद से आई थिंक एवरीथिंग्स गोना बी वंडरफुल। मैंने उतने नहीं सुने बट मैंने अभी जस्ट सर्च किया था जब आई एम कमिंग एंड जस्ट मैं देख रहा था बट उतनी देर में आ गया एंड आई एम जस्ट इनटू हर, लाइक जस्ट आई विल जस्ट सी कि उनका कैसे सॉन्ग्स है और क्या है। या अपकमिंग आ रहा है मेरा इश्क आऊँ वेब सीरीज़, आप देखिएगा ज़रूर। जितना भी अपडेट रहेगा मैं मीडिया से आपसे वापस मिलूंगा, रूबरू होऊंगा थोड़े ही टाइम के अंदर, तब मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अच्छा, ये बहुत लाइट हार्टेड और बहुत फैमिली टाइप ड्रामा है। इसके अंदर एक लड़का होता है जो काला होता है और इतना काला होता है कि उसकी बहन की शादी उसकी वजह से टूट जाती है। और इनके घर के अंदर एक स्यापा रहता है कि जो लड़का रहता है ना उसके सिर्फ मम्मी की साइड से सिर्फ लड़के लोग काले होते हैं, बाकी जो पापा लोग होते हैं और पापा की साइड वो सब गोरे होते हैं, तो इकलौता काला होता है। तो इस पे ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको देखने को मिले, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। सो मेरा कैरेक्टर है कि जो ये बंदा है उसको मैं नुस्खे ला के देता हूँ गोरे होने के, कि तू ऐसे गोरा हो सकता है, तू अगर मुर्गी खाएगा ऐसे। उसके अंदर एक डायलॉग है कि तेरे को पता है पंजाबी लोग गोरे क्यों होते हैं? मैं क्यों? तो कुक्कड़ भाई, कुक्कड़ खाते हैं वो समझ रहे हो? तो वो कुक्कड़ खाते तो कुक्कड़ खा, और वो नॉन वेजिटेरियन मतलब नहीं रहता है, तो मैं उसको बोलता खा ले यार, गोरा होना है ना, तेरे को लड़की चाहिए ना जो तेरे को कॉलेज में पसंद है, ऐसा टाइप का सर। इट्स अ वेरी कॉमेडी, या कॉमेडी फैमिली ड्रामा कॉमेडी यू नो। जल्द ही देख पाएंगे। आई थिंक हम नेक्स्ट वीक से इसको ऑन फ्लोर जाएंगे। अभी आर्टिकल्स आना चालू हो गए यू नो इन द यू नो ऑन प्लेटफॉर्म्स। सो रिसेंटली हम जल्दी इसको प्रमोट करेंगे, करना चालू करेंगे। सो या अभी ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट या इश्किया इज़ द नेम एंड यू गोना सी अस एंड हितेन तेजवानी इज ऑल्सो देयर एज सूत्रधार। सो इफ यू गाइस शुड या रक्षाबंधन पे ये है कि अभी तो मैं यहाँ पे रहूँगा और मैं घर नहीं जा पाऊँगा। मेरी 9 बहनें, सगी नहीं कज़िन में, तो मेरे हाथ ऐसे भर जाते हैं, कलाइयाँ पूरी चिटिया कलाइयाँ मेरी भर जाती है उनकी चिटिया कलाइयाँ मेरी हो जाती है और मैं फुल भर देती हैं। सो द थिंग इज़ कि अभी तो मेरी बहनों ने मुझे कहा एड्रेस पूछने कहाँ रहते हो आप, ऐसे मुंबई में कौन सी जगह रहते हो, एड्रेस भेजा है और उनकी राखियाँ आने वाली है। अभी ये होने वाला है, राखियाँ देखते किससे बंधवाता हूँ मैंने बहन नहीं बनाता मुंबई में वैसे भी 9 है ना यार, 9 है ना, 9 बहनें हैं। अब बताओ हाथों पे जगह नहीं रहती है मेरी, क्या करूँगा मैं इसलिए अभी मुंबई में बहनों को अलाउ नहीं। मेरी वैसी 9 बहनें यार, आपको पता नहीं। देखो बहनों के साथ क्या होता है, खर्चा भी बहुत होता है। आपने वो देखा है कि वो स्कीम लेके आती है बहनें कि इतने में इतना मिलेगा, या तो अभी इस बार किसी बहन को कुछ चाहिए होता है। एक मेरी बहन को iPhone 13 Pro चाहिए। अब आप बताओ ऐसी 9 बहनें हैं मेरी, अब मैं कितनी बहनें बनाऊं? और मेरे को क्या मिलेगा? मिठाई खिला देगी मेरे को कि लो राखी और मिठाई। तो मेरे को लगता है 9 बहनें मोर देन सफिशिएंट है फॉर मी, और ये बहुत ज़्यादा है, इससे ज़्यादा नहीं चलेंगी। मुंबई में मैं नहीं बनाने वाला हूँ पहले हाँ
15 अगस्त आने वाला है और यू नो जब आप एक शो करते जो आर्मी रिलेटेड होता है, एक जिद्दी दिल वॉज वन ऑफ दोज शोज जो नेशनल एक आपको फील देता है कि हाँ यू बिलोंग टू दिस कंट्री, जहाँ पे हम देश की मिट्टी सर आंखों पर, हिंदी के अंदर इतने अच्छे अच्छे स्लोगन है, इतनी सारी चीज़ें करते हैं, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन ज़्यादा बिल्ड हो जाता है। एंड यू नो आपको समझ में आता है कि एक आर्मी ऑफिसर किस चीज़ से गुजरता है, कैसे उसको चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। एंड नाउ जब ये वापस आने वाला है तो मेरा तो बस ये है कि रिस्पेक्ट पहले जितनी करता था उससे कई ज़्यादा बढ़ चुकी है फॉर ऑल द पीपल हु आर यू नो फाइटिंग फॉर आवर कंट्री, एंड आई जस्ट सल्यूट देम। हर घर तिरंगा, या जैसे कि हर घर में सोल्जर था हमारे शो का, वैसे ही हर घर में तिरंगा। एंड आई जस्ट लाइक दिस कंसेप्ट बिकॉज एक चीज़ तो है जिससे हम अपने देश के प्रति कुछ बयां कर सकते कि हम प्यार करते हैं एंड वी लव आवर कंट्री। एंड ये बहुत छोटा सा इनिशिएटिव है हम जो कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं छोटे इम्पैक्ट्स ही बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाते हैं, छोटे से स्टेप्स ही बड़ा इम्पैक्ट लाते हैं। So, yeah. लास्ट में दर्शकों से यही कहूँगा, देखिए इतने सारे इवेंट्स आने वाले हैं, एक तो सावन चल रहा है, अभी राखी आने वाली है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे होने वाला है, यू नो नवरात्रि आने वाला है, सो इतना सब कुछ होने वाला है। सो बस एक्साइटेड रहिए और जब ये मोमेंट्स आए इनको फुल ऑन जिए विदाउट रिग्रेट्स एंड जस्ट गिव योर 100% टू द मोमेंट। दैट्स व्हाट ऑल आई कैन से। थैंक यू।